अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम विजुअल स्टूडियो के साथ ओरेकल को कैसे कनेक्ट करते हैं, ओरेकल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो के साथ। सबसे पहले हम ओरेकल में एक नया यूज़र बनाते हैं। यहाँ से मैं विंडो आर करके रन को ओपन करता हूँ और यहाँ से कमांड लाइन को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना SQL प्लस के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं सिस्टम का DBA लॉगिन करता हूँ। मेरे सिस्टम का DBA लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहाँ से एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ। यूज़र क्रिएट करने के लिए जो क्यूरी होती है वो क्रिएट यूज़र की होती है। क्रिएट आगे हम यूज़र का नेम लिखते हैं। हम स्टूडेंट इन्फो लिख देते हैं फ़िलहाल। आगे हम पासवर्ड लिखते हैं आइडेंटिफाइड बाय। सॉरी, हमने क्रिएट यूज़र नहीं लिखा यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट यूज़र आइडेंटिफाइड बाय। हमारा यूज़र जो है क्रिएट हो चुका है। फ़िलहाल हमारा ये लॉग्ड यूज़र है। अब हम इसको जो प्रिविलेजेस हैं वो प्रिविलेजेस तक असेस देते हैं इसको। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स टू, आगे हम यूज़र का नेम लिखते हैं। ग्रांट सक्सीडेड हो चुकी है, मतलब हमने अब इस यूज़र को अलाउ कर दिया है कि आप हमारे डेटाबेस में कोई भी टेबल्स वगैरह व्यूज़ वगैरह बना सकते हो, वहाँ पे ट्रिगर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो या कोई भी कंस्ट्रेंट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। अब हमने जो नया यूज़र बनाया है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। हमने जो नया यूज़र बनाया हम उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम उसमें एक टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल यूज़र इन्फो। अब हमने पहले क्रिएट टेबल यूज़र इन्फो लिखा है। अब हम यहाँ पे उसके कॉलम्स लिखेंगे कि हम वहाँ पे कॉलम्स कौन कौन से बनाना चाहते हैं। आईडी वाचार 10 कर देते हैं हम इसको। पासवर्ड $30 कर देते हैं और यूज़र नेम हमारा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। हम इस टेबल को डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेबल जो हमने अभी टेबल बनाया है, 3 कॉलम्स उसमें रखे हैं, आईडी पासवर्ड और यूज़र नेम, वो हमारा यहाँ पे डिस्क्राइब हो चुका है। अब हम इसमें कोई रो डालते हैं। अब हम पहले हमने आईडी दे दिया, ठीक है, फिर हम पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4, फिर हम उसका यूज़र नेम देते हैं। यूज़र नेम क्या होना चाहिए उसका, FMG कर लेते हैं फ़िलहाल। 1 रो क्रिएटेड। हम डाटा देख लेते हैं कि हमारा डाटा वहाँ पे इंसर्ट हो चुका है या नहीं हुआ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं।
स्टड इन्फो लिख देते हैं हम इसका नाम। अब हम यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर में जाते हैं। यहाँ पे हमारा एक पहले से यूज़र कनेक्टेड है, हम इसको यहाँ से पहले डिलीट कर देते हैं इस कनेक्शन को। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट टू वो डेटाबेस करना है। इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे हमें एक विंडो मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरेकल डेटाबेस odp.net मैनेज ड्राइवर। ठीक है, हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे। पहले यहाँ से ओरेकल डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने ओरेकल सिलेक्ट करना है, .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, डाटा प्रोवाइडर फॉर ओरेकल। हम यहाँ से ओरेकल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे सर्विस का नेम, सर्वर का नेम देना है। सर्वर का नेम हम कैसे देंगे, हम यहाँ से जाएंगे सर्विसेज में। हम यहाँ पे ओरेकल की जो सर्विस हमारे पास रन कर रही है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ओरेकल सर्विस। ठीक है, इसका जो लास्ट नेम है इसको हम देख लेते हैं। लास्ट नेम ओरेकल सर्विस के आगे जो नेम लिखा हुआ है FMGORCL2 लिखा हुआ है मेरा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सर्विस में सेम नेम लिखता हूँ ORCL2। और हमने यूज़र का नेम क्या रखा था यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो हमने नया यूज़र बनाया है उसका हमने स्टड इन्फो रखा है यूज़र नेम। उसका पासवर्ड क्या रखा था 1234 स्टड 1234 1234। हम यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं कनेक्शन को। टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, मतलब हमारा जो यूज़र है वो कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे हम सेव माई पासवर्ड करके यहाँ से ओके कर देते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं हमारा यूज़र यहाँ पे आ चुका है FMG ओरेकल टू स्टड इन्फो। ठीक है, जो हमने स्टूडेंट इन्फो का यूज़र एक बनाया है वो यूज़र यहाँ पे शो हो रहा है हमें। अब हम यहाँ से देखते हैं टेबल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक टेबल शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको डाटा सोर्स में इंक्लूड कराऊंगा। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, हम दोबारा नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे नो एक्सक्लूड सेंसिटिव डाटा फ्रॉम कनेक्शन स्ट्रिंग। हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम दे देते हैं स्टूडेंट इन्फो कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे हम डाटा सेट का नाम दे देते हैं। और अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अगर हमने वहाँ पे कोई व्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं तो हम यहाँ से व्यूज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने कोई टेबल क्रिएट किया हुआ है तो हम टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने एक टेबल क्रिएट किया तो हम उस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फिनिश कर देते हैं इसको। अब हम इन फील्ड्स को यहाँ से उठा लेते हैं। डाटा क्रिएटिव नहीं, डिटेल हम यहाँ से उठा लेते हैं। अब हमारी डिटेल जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम एक छोटा सा यहाँ पे डाटा ग्रिड भी उठा लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसके डाटा सेट डिज़ाइनर में जाते हैं। आईडी को ऑटो कर देते हैं हम, ऑटो इंक्रीज़
यहाँ पे ट्रू कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट में 1 करके, यहाँ से 1 कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा डाटा यहाँ से ओरेकल में जा रहा है या नहीं जा रहा। स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ से। लॉगिन डिनाइड का